अन्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस व्यक्ति ने गंदा व्यक्ति तक कह दिया गया। इससे बड़ा अपशब्द एफआईआर करने के लिए और उसकी डिग्री को जब्त करने के लिए इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? किस तरह से देखते हैं आप, ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अनिल मिश्रा? ऐसा है, जब सत्ताधारी पार्टियों का जी संरक्षण, एक मनुवादी सोच रखने वाले समाज का जब संरक्षण किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो अपनी मानसिकता के इस तरह के ढकोसले, इस तरह को अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, जब उनको पता है कि सत्ताधारी पार्टियां संरक्षण हमको दे रही हैं, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के वकील मुख्य न्यायाधीश को जूता फेंकने का काम करता है व्यक्ति, अब किसी भी सनातन धर्म का ठेका उठाने वाले व्यक्ति या सनातन को मानने वाले व्यक्ति या कोई भी संविधान में अपनी आस्था रखने वाले व्यक्ति का कोई वक्तव्य, कोई एक भी संवाद ऐसा नहीं आया है जो जूता फेंकने वाले व्यक्ति के खिलाफ हो। आए दिन कभी किसी महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करना, कभी किसी पे कुछ करना, ये जो ताकतें हैं, ये सब ताकतें सत्ताधीन पार्टी से बिलोंग करती हैं और सत्ताधीन पार्टियों के संरक्षण में पले बड़े हुए लोग हैं ये। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आज हमारे साथ है खास मेहमान बीएसपी के फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता जितेंद्र शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुजन हलचल में। आज हम बात करेंगे कि आज के समय में जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में एक कह सकते हैं कि जातिवादी मानसिकता से ग्रसित जो वकील है अनिल मिश्रा, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता व भारत के प्रथम कानून मंत्री जी का अपमान कर रहा है, और दूसरी तरफ जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवाई साहब के ऊपर एक जूता उछाला गया, जिसमें कि राकेश किशोर नाम है उस व्यक्ति का। तो इन दोनों को लेकर सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। देश भर में इनकी काफ़ी निंदा हो रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है, कैसे देखते हैं आप इसको? जय भीम साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जितेंद्र शर्मा, बीएसपी युवा नेता मेरठ से हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। जब मुख्य धारा की मीडिया भारत का भटक गया हो अपनी राह से, उस वक्त में आप जैसे पत्रकार निडर होकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं और दुनिया के सामने सच्चाई ले जाने का आप लोग काम करते हैं, तो विरोधियों का, विरोधी पार्टियों का और जो संविधान के खिलाफ असंवैधानिक बातें समाज में दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके लिए मात्र और मात्र आप जैसे चैनल के संपादक, आप जैसे लोग मेहनत करने वाले, जीरो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने वाले लोगों का ही, हम लोगों का एक मात्र सहारा बचा हुआ है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और जो आपने बात कही, सर्वप्रथम ग्वालियर हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो अनिल मिश्रा जी, संवैधानिक ज्ञान, एक वकील होने के बाद जिस व्यक्ति को संवैधानिक ज्ञान ही ना हो उसे अधिवक्ता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है जी। और जो व्यक्ति अधिवक्ता की डिग्री लेकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति असम्मानजनक बात जो करता है, उस व्यक्ति को आप वकालत ना कह करके, और मैं तो भारत के संवैधानिक न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय से मांग करते हैं हम लोग कि उनकी डिग्री को जब्त कर लिया जाए। अच्छा, अधिवक्ता का जो सर्टिफिकेट उनको जारी किया गया है, सर्वप्रथम उसे जब्त किया जाए जी। जब आप कोई गैर संवैधानिक काम करते हैं तो सबसे पहले उस आदमी को निलंबित किया जाता है जी। और जब उसके पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो फिर उससे डिग्री छीन ली जाती है जी। तो जो भारत के सर्वे सर्वा अपने आप को बाबा साहब का पुजारी और संविधान को मानने वाले और बाबा साहब के संविधान को नतमस्तक करने वाले व्यक्तियों को सर्वप्रथम जिनके कार्यक्षेत्र में अधिकार आता है, अनिल मिश्रा की डिग्री छीन करके उसको जेल भेजने का सबसे पहला काम करना चाहिए। तो इसको मतलब किस तरह से देखते हैं आप, ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अनिल मिश्रा? ऐसा है, जब सत्ताधारी पार्टियों का संरक्षण, एक मनुवादी सोच रखने वाले समाज का जब संरक्षण किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो अपनी मानसिकता के इस तरह के ढकोसले, इस तरह को अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, जब उनको पता है कि सत्ताधारी पार्टियां संरक्षण हमको दे रही हैं और वर्तमान में जो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश में इनकी, राजस्थान में इनकी, उत्तर प्रदेश में इनकी, दिल्ली में इनकी, हरियाणा में इनकी है, तो जहां जहां संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है सत्ताओं का, वही ऐसी अनर्गल बात करने की हिम्मत जुटा सकते हैं और बाबा साहब या किसी भी महापुरुष के अपमान में कोई भी अपना वक्तव्य दे सकता है जिसको सत्ता का संपूर्ण सहयोग मिलेगा जी। हाँ, उसी में भी एक कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य, उसने भी कहा था कि छाती फाड़ दो B.R. गवाई की,
हाँ हाँ, अब आप देखिए ना, ये भी उसका वही कुछ नहीं बिगड़ पाया अभी तक। वही सत्ता से लिंक हो गया मामला। अनिरुद्धाचार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसको अपना छोटा भाई बताते हैं, उसकी कथा में जाते हैं और वो इतनी बड़ी रैली निकालने का काम करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी, जगह जगह वो प्रचार प्रसार करते हैं सनातन का। तो अब अनिरुद्धाचार्य की सोच कहां चली गई? जी जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के वकील मुख्य न्यायाधीश को जूता फेंकने का काम करता है व्यक्ति, अब किसी भी सनातन धर्म का ठेका उठाने वाले व्यक्ति या सनातन को मानने वाले व्यक्ति या कोई भी संविधान में अपने आस्था रखने वाले व्यक्ति का कोई वक्तव्य, कोई एक भी संवाद ऐसा नहीं आया है जो जूता फेंकने वाले व्यक्ति के खिलाफ हो, और उसको भूमिगत कर दिया गया है। भूमिगत मतलब वो चर्चाओं का विषय बना हुआ नहीं है। इतना बड़ा अन्याय किसी विरोधी पार्टी ने या किसी आम जनमानस ने कर दिया होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता और उसके खिलाफ अनेकों प्रकार की कार्रवाइयां होती, और हो सकता है कि बुलडोजर चलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती, और अनिल मिश्रा जैसे लोग और राजकिशोर जैसे लोग जो जिन्होंने जूता उछाला है उनके ऊपर, ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आए दिन कभी किसी महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करना, कभी किसी पे कुछ करना, ये जो ताकतें हैं, ये सब ताकतें सत्ताधीन पार्टी से बिलोंग करती हैं जी। और सत्ताधीन पार्टियों के संरक्षण में पले बड़े हुए लोग हैं ये। अगर मैं सामान्य व्यक्ति हूं, अगर आज मैं आपके खिलाफ कोई बात कर दूं तो मेरे ऊपर अनेकों प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाएंगे, कानूनी कार्रवाइयां शुरू होने लग जाएंगी। तो संविधान कहां है? हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं संविधान बचाने की, वो ये प्रमाण है इस चीज का। आए दिन मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंक देना, माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस व्यक्ति ने गंदा व्यक्ति तक कह दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे बड़ा अपशब्द FIR करने के लिए और उसकी डिग्री को जब्त करने के लिए इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? ऑन कॉल ऑन कैमरे पाकर उसको वो पुनर्स्थापित कर रहा है, सत्यापित कर रहा है उस बात को कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। तो कहीं ना कहीं ये सत्ताधीश लोगों का संरक्षण प्राप्त लोग हैं जिनको पता है कहीं कुछ हमारा बिगड़ने वाला नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसी कार्रवाई। करोड़ों अनुयायी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के हैं, विदेशों में भी है। और दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि आप भी एक अपर कास्ट हो, जो कि संविधान के दायरे में जिसको हमने जनरल का नाम दिया है जी, ब्राह्मण हो आप, और एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को हम गलत नहीं ठहरा सकते जी, क्योंकि वो जो अनिल मिश्रा है वह भी ब्राह्मण जी। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अनिल मिश्रा, जो कि यदि उसकी आस्था नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर जी में, नहीं मानना मत मानो। कौन कहता है कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता कहो? अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कहना तो मत कहो, लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, वो भी एक पूरे देश के अंदर माहौल खराब करना, कहीं ना कहीं लगता है कि समाज के अंदर जो एक भाईचारा बन रहा है, नहीं, भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में द्वेष भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। जो इनके आका हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये ऐसे बयानबाजी देते हैं, उन आकाओं से आकर के खुले मंच पे ये बुलवा देना कि हम अनिल मिश्रा का समर्थन करते हैं जी। कोई भी सत्ताधारी पार्टी आज की डेट में प्रदेश में हो या केंद्र में हो, आज आकर के खुले मंच पे वो कहें तो सही एक बार कि अनिल मिश्रा ने बिल्कुल ठीक कहा है जी। अगर जिनकी सरपरस्ती में ये पल रहे हैं वो मानने को तैयार एक बार मना करते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता करता नहीं है, निर्माता नहीं है, उन्होंने संविधान नहीं लिखा है। जी। जो इनके आका हैं जिनको संरक्षण दे रहे हैं वो एक बार बोल दें आकर के, एक बार बोल दे, सही बात है। 140 करोड़ जनता इनको बता देगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक व्यक्ति जो बोल रहा है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जी, जी। ये लोग समर्थन कर दें एक बार खड़े होकर के। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जी। कोई विशेष जाति के नहीं है, किसी समाज के नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अनुयायी विदेशों में भी रहते हैं जी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान को विदेशों में लोग कस्में खाते हैं भारत के संविधान की। और जितना लोकतंत्र मजबूत और बहाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में लिख दिया है, उतना 202 देश हैं पूरे भारत, पूरे संसार में। किसी भी देश का संविधान इतना मजबूत नहीं है जो भारत देश का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया है। जी। एक बात हो रही है इसमें कि धर्म का जो सहारा लेते हैं ये, यानी धर्म की आड़ में इस प्रकार की जो मतलब ये इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब यदि धर्म हटा दिया जाए तो इनके पास कुछ नहीं है। जैसे नहीं, धर्म की राजनीति करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। जी जी। धर्म की राजनीति करने का इनके पास कोई ना कोई जुमला पब्लिक में ऐसा, हम लोग इनके जो लोग हैं जो निरंतर धर्म की आड़ में द्वेष भावना की राजनीति करते हैं, वे लोग इसी प्रकार के कार्य करते हैं। जब इनके पास कोई चारा नहीं होता तो धर्म का सहारा ले जब लेते हैं। विकास का सहारा ना हो, नौकरी का सहारा ना हो, बेरोजगारी इतनी चरम पर हो और देश 127 लाख करोड़ 8 वर्षों में, जो आज जीएसटी का ढिंडोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी जो उत्सव के रूप में दीपावली पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, 127 लाख करोड़ 2017 से लेकर के 2025 के बीच में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने
140 करोड़ जनता से टैक्स के रूप में वसूल कर लिया है, और आज की डेट में 127 लाख करोड़, आप समझिए 8 वर्षों में। तो ये जीएसटी बढ़ाई किसने? जीएसटी बढ़ाई केंद्र सरकार ने। आज कम किसने करी? जिस दिन आपने बढ़ाई उस दिन तो आपने ये वार्षिकोत्सव तो नहीं मनाया, उस टाइम त्योहार की सौगात तो किसी को नहीं दी। आज आपने 10% कम कर दिया तो उसका आप ढिंडोरा पीटते फिर रहे। तो जीएसटी को लागू करने वाले लोग, द्वेष भावना की मानसिकता, धर्म की राजनीति करने वाले लोगों की जब दुकान बंद होती है तो वो ऐसे ही अनिल मिश्रा, किशोर जैसे व्यक्तियों को समाज में उतार करके और अनर्गल बातें और बयानबाजी दिलवाते ताकि इनकी राजनीति चमक जाए। जी। जैसे भी पीछे हुआ था आई लव मोहम्मद, मैं तो सर्व समाज के लोगों से अपील करता हूं कि जिस वक्त ये आई लव मोहम्मद का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था उसी वक्त सभी लोगों को रुक जाना चाहिए था। इन्होंने इसको इतना हाईलाइट किया सत्ताधीश पार्टियों ने कि ये बहुत अच्छा मौका मिल गया। बिहार में चुनाव है, 2026 में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 27 में फिर यहां विधानसभा का चुनाव है। तो इन्होंने 2 वर्गों में, 2 धड़ों में पूरे देश को बांट के रख दिया। और करने वाले बेवकूफ लोग, जो अज्ञान लोग हैं, वो एक मुद्दे को पकड़ के बैठ गए। इन्होंने उसको हवा दे दी कि जितना अधिक आई लव मोहम्मद चलेगा उतनी अधिक हिंदू राजनीति कर पाएंगे हम, धर्म की आड़ में देश को गुमराह करेंगे। हमको एक गोल्डन चांस और मिल गया है, और जिससे हम 2 प्रदेशों की राजनीति करके सफलतापूर्वक फिर दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। जी। तो आज की डेट में इनके पास कुछ बचा हुआ नहीं है, कुछ रहा नहीं है। हमारा सभी दर्शकों से कहना है कि जितेंद्र शर्मा जैसे जो व्यक्ति समाज के अंदर भाईचारा कायम रखना चाहते हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, हम आपको इनकी जो यूट्यूब आईडी है उसके बारे में बताते हैं। आप उनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें कि @Jitu4728 @JEETU4728 सर्च करें और आईडी पर जाकर सब्सक्राइब करें।